హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఆర్కే టీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్. నేను మీ చందన. హైదరాబాద్ లో ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ స్టార్ట్ అయింది. ఎవరికి ఎలాంటి సమస్యలున్నా ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ ముందుండి పోరాడుతుంది. ప్రస్తుతం మనకు ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ రిపోర్టర్ రెహమత్ ఖాన్ గారు రిపోర్టింగ్ అందిస్తున్నారు. మన ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. सब जगह का ले लिया साहब, आप भी रहना ना। पूरों को सलाम एक बार बोल दिए तो पूरों को लग जाना सलाम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। हमारा कोतवाल, हमारा डीसीपी, हमारा डीसीपी, हमारी जनता पुलिस, हमारे एसपी, हमारे मंच पे विराजे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि चैतन्य कुमार साहब, एडिशनल डीसीपी साहब, ऑल जोन सेक्रेटरीज शर्मा साहब और मेरे बड़े भाई हैदराबाद के खरदिल अजीज़ हाफिज साहब, नारायण रेड्डी साहब, तलहा कसेरी साहब, हमारे साथ आदाब नमस्ते। आज के गणेश फेस्टिवल के लिए, मिलादुन्नबी के लिए आज जो हमारे हजरत अजीज़ साउथ जोन डीसीपी साहब चैतन्य साहब, एडिशनल डीसीपी श्रीकांत साहब, 4 एसीपी और पूरे एसएसओ और जितने भी मेंबर्स हैं पीस कमेटी के या प्रेसिडेंट सबको और जितने भी पीस कमेटी के मेरे बहन और भाइयों, बड़े बुजुर्ग सबको आदाब और नमस्ते। आप तो जानते हैं कि हैदराबाद के अंदर गणेश और मिलादुन्नबी एक साथ 2 साल से आ रही है। पिछले साल भी आए थे मुजफ्फर साहब कमिश्नर ऑफिस में, इससे पहले एक दिन चला के अपन मिलादुन्नबी करे थे पूरे अमन तरीके से और आराम से करे थे। इंशाल्लाह इस बार भी ऐसा कोई वाक़या नहीं, क्योंकि तेलंगाना की पुलिस नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तेलंगाना की पुलिस इस समय नंबर 1 पे है, तो अपन उनको खाने को खाना मिलाकर कोई भी त्यौहार हो खाली अपने को साथ देना है। इंशाल्लाह गणेश हो या कोई भी फेस्टिवल हो, अपन इंशाल्लाह कोई ऐसा वो आज नहीं आने देंगे हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर। और बालापुर का जो गणेश निकलता है, बालापुर से लेके चंद्रायन गुप्ता लिमिट से होके फलकनुमा ब्रिज तक साउथ जोन डीसीपी साहब को सौंपा जाता है। इंशाल्लाह पूरी चंद्रायन गुप्ता की टीम है जो ले जाने के लिए तैयार है। 40 या 50 आदमी रहते हैं। इंशाल्लाह प्रमोद भाई है, हमारे नारायण रेड्डी साहब है। इंशाल्लाह हम उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह ऐसा कोई मौका नहीं देंगे कि कुछ ऐसा वाक़या हुए जैसा। इंशाल्लाह ताला जो भी मौका दिए है गोल्डन तेलंगाना के तरह कैसे दिखा वैसे जज्बाती 7 दिन का आदमी है। मैं एक चीज बोलूँगा कि बालापुर का जब गणेश निकलता है साहब,
तो उसकी तारीख यही है कि हमारे बारकस के लोग जो होते हैं, जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग खुद उस जुलूस में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि नो डाउट अमन का काम करते हैं, पर अमन कमेटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ये अलग बात है। पर काम तो हर शहरी का फर्ज है कि अमन का काम करना। ये जरूरी नहीं है कि पीस कमेटी में मेंबर होता है अमन का काम करना, ऐसा नहीं है। हर शहरी, हर सिटीजन का फर्ज है, उसके ऊपर लाजिम है कि वो अमन की बरकरारी के लिए जो कुछ अखलाक पेश कर सकता है। तो कई तारीख रही कि लड्डू के एक्शन जब होता है तो उसमें कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो नॉन बिजनेसमैन हैं, जिससे ताल्लुकात। आपको दिल की गहराई से वेलकम करते हैं। पहली बार आपको उसे बैठने का मौका मिला, मगर हमारे लिए आप तो पुराने ही है। आप एसपी में थे, हर एक आदमी क्या है बोल के आप हैदराबाद में हर एक शख्स के बारे में आपको मालूम। जिस दिन आप आए उसी दिन से आप बोले हर एक का नाम से पुकारना। आपका एक फायदा क्या हुआ एसपी में करने के, हर एक को नाम से पहचानते हैं। रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, वैसे एडिशनल डीसीपी साहब श्रीकांत साहब भी पुराने हैं। यहाँ पर बैठे एसीपी मंच पर बैठे हाफिज साहब, गाजी भाई, शर्मा साहब, मेरे साथी भाइयों, अब साहब 30 कम्पनी 30 साल से काम कर रहे हैं। अब मेरे जफर भाई बोले हमारे कुछ नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। जो काम हम करते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए करते हैं। हम आप नए ऑफिसर हैं, हम आश्वासन देते हैं 130 में एक भी इंसिडेंट नहीं हुए वैसा देखते। उस वो देखने के लिए अपन क्या करना चाहिए, पुलिस स्टेशन में जो मेंबर्स है अपने सीआई से तालमेल होके टाइम देके अपने एरिया में क्या है वो देख के। अपन हैदराबाद कंपनी के पीस कंपनी मेंबर है, मगर पहला काम होता है लोकली अपना क्या काम है। अपने पुलिस स्टेशन में एक अपना सेक्टर एसआई का नंबर रहना चाहिए, एसीपी का नंबर रहना चाहिए। लोकली एसीपी और सीएच पीस कंपनी मेंबर्स डिवीजन लेवल में रखते। गणेश के बारे में उधर बात करेंगे साहब, मगर यहाँ एक छोटा तकलीफ बोलता हूँ, हमारे विजय भाई बताया, गणेश जब लेट नहीं करता है। श्रीकांत साहब, एडिशनल डिप्टी हमारे यहाँ पे मुजफ्फर हुसैन साहब, सलमान साहब और नारायण रेड्डी साहब और मेरे पीस कमेटी के तमाम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसा कि आप जानते हैं कि आज की मीटिंग का मेन एजेंडा गणेश फेस्टिवल और मिलादुन नबी है, और बहुत सारे हमारे भाइयों ने बहुत ही अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। मैं हमारे तमाम भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे करीब 2 बजे हमको इत्तला मिली था और 2 बजे से 6 बजे मीटिंग का टाइम रखा गया है और 6 बजे तक तकरीबन हम लोग आज मीटिंग का अरेंजमेंट किए। मैं आप तमाम का जो शॉर्ट नोटिस पे आए, मैं हमारे तमाम पीस कमेटी के भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक चीज ये है कि अब हमारी एक मीटिंग है 20 अगस्त को कमिश्नर ऑफ पुलिस आईटी कमांड कंट्रोल ऑफिस में बंजारा हिल पर ठीक 3 बजे। आप तमाम हजरात से रिक्वेस्ट है कि आप टाइम की पाबंदी करते हुए वाइट ड्रेस में आप वहाँ पर आएँ और उस मीटिंग में भी हमारे कमिश्नर साहब को सुने। और ज़्यादा मैं आप लोग आज़ादी बोले हैं, हमको हमारे डीसीपी और एडिशनल डीसीपी साहब को भी सुनना है, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल के शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। रिस्पेक्टेड डीसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब, हमारे हफीज़ साहब नहीं है तो सबके लिए भाई है वो। अब उनके बारे में बोलना शुरू करेंगे तो कल तक बोल सकता हूँ। शर्मा साहब, रेड्डी साहब और मेरे साथ यहाँ मेरे एसएचओस पूरे पीस कमेटी मेंबर्स, आप सबको गुड इवनिंग। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हर साल आप लोग हमारा ताउन देते, हमारा हो पब्लिक का हो। मैं आज से नहीं, आप लोगों को 30 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे। जिस तरह से आप लोग सब जो मेहनत करते हैं हमारे साथ कंधे से कंधा रखें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यही उम्मीद रखते हैं आने वाले मिलादुल नबी और गणेश फेस्टिवल में। मिलादुल नबी आना, गणेश आना, आन दो, क्या होता, आप लोग हैं, हम लोग हैं, देखेंगे कुछ नहीं होता। पूरे दुनिया को दिखाएंगे हैदराबाद की अमन फरस लोग कैसे हैं बोलते। बस ये मौका दिए, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफिज़। और 5 को वो 6 को गणेश नवाजन आ रहा है। इसके ताल्लुक से आज जीते हैं ऑफिसर यहाँ पे ये 2 को छोड़ के बाकी पूरे इंस्पेक्टर ACPs एडिशनल DCP साहब SD में करे CSL करे मगर यहाँ पे साउथ जोन में नए हैं इसलिए अपने अपने एरिया से अपने अपने लोकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से जिधर से मिलाद में जुलूसा निकलेंगे आर्मी का कौन है कितने लोग निकलते क्या टाइम पे निकलते कौन से रूट से निकलते हमारे SHOs को इंफॉर्मेशन दे के वो रूट में अगर गणेश के पंडाल है तो प्रॉब्लम होता क्या वो आप लोग इंफॉर्मेशन थोड़ा आज गोल्डन का लगाने के तरह कैसे दिखा मैं तेरे जज्बाती 7 दिन का आदमी है मैं एक चीज बोलूँगा कि बालापुर का जब गणेश निकलता है साहब तो उसकी तारीख यही है कि हमारे बारकस के लोग जो होते हैं जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग खुद उस जुलूस में पार्टिसिपेट करते हैं जबकि नो डाउट अमन का काम करते हैं और अमन कमेटी में रजिस्टर्ड नहीं है ये अलग बात है पर काम तो हर शहरी का फर्ज है कि अमन का काम करना ये जरूरी नहीं है कि पीस कमेटी में मेंबर होते ही अमन का काम करना ऐसा नहीं है हर शहरी हर सिटीजन का फर्ज है उसके ऊपर लाजिम है कि वो अमन की बरकरारी के लिए जो कुछ अखलाक पेश कर सकता है तो कई तारीख रही कि लड्डू के एक्शन जब होता है तो उसमें कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो नॉन बिजनेसमैन हैं जिससे ताल्लुकात आप बहुत देर से बैठे हुए हैं इसलिए थोड़ा रिफ्रेशमेंट क्योंकि हमारे दैनिक DCP का आपको सुनना है और हमको बहुत ही उससे सुनना है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बैठ जाइए और मैं आप हमारे काबिल एहतराम चैतन्य कुमार साहब IPS डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के अदबन रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इकाम करें। Thank you very much. Very good evening to you all. इतना सब लोग बात करने के बाद बहुत बहुत मुश्किल है और मैं बात करना है क्योंकि पूरा सील कर दिए आप इस शो को और जो भी थोड़ा सा पाएगा मैं आपके सामने पेश करूँगा। रेस्पेक्टेड ख्वाजा अजीजुद्दीन साहब, प्रेसिडेंट जी, हाफिज मुजफ्फर साहब, चीफ पैटर्न श्री किशन शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल जोन्स, ये साउथ ईस्ट जोन बोल के नहीं पूरा जोन हैदराबाद सिटी के, एच.एस. कादरी जी, नारायण रेड्डी गारू, प्रमोद कुमार जी, रिजवान और तलहा जी, आप सब लोगों को एंड पीस कमेटी के तमाम लोगों को आदाब और गुड इवनिंग, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। पहले मैं शुरू करने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि 6 बजे हम लोग सोचे थे लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हुआ, हम टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन दिए थे लेकिन आप आपका अपने कीमती वक्त को लेके यहाँ पे तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये साउथ ईस्ट जोन मैं सिटी रिसेंटली पोस्टेड हूँ एंड मैं रिसेंटली यहाँ पे पोस्टेड हूँ लेकिन ये मैं 4th बंदोबस्त है मेरा हैदराबाद सिटी में। इससे पहले मैं टास्क फोर्स में काम किया और पिछले साल SP में था और ऊपर वाले की मेहरबानी से इस बार मुझे ये साउथ ईस्ट जोन में आया, मैं इसके लिए बहुत बहुत खुश हूँ। मेरा पुराना दोस्त है हफीज साहब जी, इससे पहले हम लोग 2-3 मतलब हम लोग मिलके भी काम किए, बहुत वेरी डिफिकल्ट टाइम में भी काम किए थे हम लोग, उनका सपोर्ट बहुत बहुत अहम रहा। और मैं क्या बोल सकता हूँ पीस कमेटी के बारे में, ये काबिल तारीफ है कि 1 साल 2 साल बोल के का करीब 30 साल के सेटअप है, ये इतना मजबूत है, इतना सपोर्ट दे रहे हम लोग। और मैं बाहर रह के भी दूसरा डिपार्टमेंट रह के भी मैं आपका सपोर्ट इतना देगा, कई त्यौहार में भी मैं भी शिरकत ली, मैं पार्टिसिपेट किया, मैं बाहर सिविलियन बन के भी देखा, हर जगह पे ये पीस कमेटी मेंबर्स का माहौल प्रेजेंस रहा और सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। और ये हम लोग जितना भी गवर्नमेंट और हुकूमत यहाँ पे पुलिस का इंतज़ाम करने के बावजूद भी विदाउट कम्युनिटी सपोर्ट हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते। और ये कम्युनिटी और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के बीच में जो एक ब्रिज है वो पीस कमेटी में है। ये एक अलग सेटअप नहीं है,
और ये बाहर का लोग नहीं है, ये आप और हम मिलके सोसाइटी के लिए काम करें। हमारा एडिशनल डीसी साहब अभी बताए, हम लोग तनख्वाह के लिए काम करते हैं, हम लोग कुछ रेम्यूनरेशन के लिए काम करते हैं, लेकिन आप लोग ये वॉलंटरी सर्विस है, सिर्फ आप आपका कीमती वक्त निकाल के, आपका एनर्जी, आपका पर्सनल टाइम लेके, आपका बिजनेस वगैरह सब छोड़ के ये साथ यहाँ के अंदर ये सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, ये बिल्कुल तारीफ काबिल एंड इतना इम्पोर्टेंस रहा। मीटिंग्स होंगे, कल भी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग है दूसरे डिपार्टमेंट से, उनसे बात करेंगे और कुछ और ज़्यादा कुछ बचा हो, जैसे कि ट्री प्रूनिंग हो, पॉट होल्स का इंतज़ाम करना हो, ये कवर करना हो, वो सब हम लोग करेंगे। और पीस कमेटी लोग से और एक गुजारिश है, ये एक जोनल मीटिंग कमेटी है, पीस कमेटी मीटिंग, और एक पीस कमेटी मीटिंग सेंट्रल पीस कमेटी होगा, उसमें भी आप शिरकत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा सीपी साहब, एसएसपी साहब वो लोग भी शामिल रहेंगे। और मैं आप सब लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूँ, हमारा सीपी आनंद साहब फिर दोबारा हैदराबाद कोतवाल बन के आने के बाद जो पहला बात किए उन्होंने, स्पेशली वो गणेश के टाइम पे नहीं आए थे, उन्होंने पहला बात जो इम्पोर्टेंट दिया वो था पीस कमेटी। पीस कमेटी का रिवाइव करो, उनसे बात करो, उनसे मीटिंग लगाओ और उनसे सुनो। हम लोग यहाँ पे आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पे परमानेंटली रहेंगे। अगर उनसे जुबान से सुने तो उनके मुंह से सुने तो हमें और नए चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और सामने बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए थे, उसमें साहब हर बार देखते कमेंट भी करते, खुद बोल के नहीं तो अप्रिशिएट करते रहते। आप लोग समझना कि सीपी साहब अपना फुटबॉल, हैदराबाद के फुटबॉल जो है साहब ने इतना इम्पोर्टेंस दिया पीस कमेटी को, आप समझ सकते कि और इतना इम्पोर्टेंस दे रहे, और आपका इम्पोर्टेंस क्या है आप समझ सकते। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत कीमती वक्त निकाल दिया है, तकरीबन 3 घंटे हुआ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और आगे भी हम लोग मिलेंगे, साहब ने बताया जैसा हम लोग एक लंच और डिनर इंतजाम करेंगे, हम लोग मिलके इसको ये पीस कमेटी को आगे भी लेके जाते हैं। थैंक यू दिए थे ये एरिया वाइज मीटिंग लगाने के लिए। मैं हमारा एसीपी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ और एसएचओ से भी और डीए से भी, आप लोकल एरिया का मीटिंग लगाओ, आप लोकल एरिया की पीस कमेटी का भी इम्पोर्टेंस दे दो, और मीटिंग लगाने के बाद वहाँ का जो भी प्रॉब्लम्स है आप सुनिए और उसके ऊपर तवज्जो दीजिए और समझिए, बात को पहले समझिए, और उसमें कुछ डिफरेंसेस है तो उन डिफरेंसेस को भी आपको आयरन आउट करने के लिए कोशिश करिए। और हम आपको हमारा सपोर्ट रहेगा, और कभी भी 24/7 हम लोग रहेंगे। आपको कुछ भी तकलीफ हुआ हमें बताओ, आप पीस कमेटी का अलग सपोर्ट लिए, आप इनडायरेक्टली पुलिस डिपार्टमेंट का और एक अहम हिस्सा भी हुआ। तो कुछ और लोग बताएं कि एम्बुलेंस और ट्रैफिक वो लोग का भी इंतजाम करते हैं। हम लोग ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे अमन और शांति बहुत दिन से है, और इसमें ये लोगों का बहुत अहम रोल रहा, और पीस कमेटी का और भी अहम रोल रहा। विदाउट पीस कमेटी हम लोग काम करना बहुत मुश्किल है। और कोई अभी अब जफर साहब कुछ शिकायत की है, हम लोग नोटेड है इसके बारे में, क्योंकि ये पीस कमेटी का इम्पोर्टेंस क्या है सब लोगों को पता नहीं रहता। तो उनका सेटअप क्या है, वो लोग वॉलंटरी सर्विस है, सामने आके काम करते हैं वो लोग, और हम लोग जितना देर काम करते हैं हर त्यौहार में, हर जुलूस में, हर प्रोसेशन में, आप भी वहाँ पे मौजूद रहते, हमारे साथ रहते, पूरा होने के बाद भी आप वहाँ पे मौजूद रहते, क्योंकि डिस्कशन भी एक इम्पॉर्टेंट काम रहा। और ये जितना भी आपको कुछ तकलीफ हुआ हम लोग देखेंगे, हमारा लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे इम्पोर्टेंट रोल क्या है और पीस कमेटी का रोल क्या था, इससे पहले क्या कर रहे थे हम लोग, और कितने बड़े इंसिडेंट्स को बचा के यहाँ पे का माहौल अच्छा रखे पीस कमेटी वाले, ये हम लोग उनको बताएंगे और इनका इम्पोर्टेंस भी बढ़ाएंगे। और इम्पोर्टेंट लोग जब बात की है अभी ये बालापुर गणेश के बारे में बता दिए, वो हम लोग वो राचकोंडा में आएगा, हम लोग का पूरा कंट्रोल तो नहीं रहेगा हम पे, लेकिन हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, बात करके हमारा कोलिग डीसीपी साहब डीसीपी है वहाँ पे, लोकल पुलिस है, उनसे बात करके ऑर्गेनाइजर से भी बात करके थोड़ा जल्दी निकालने के लिए, तो थोड़ा टाइम देंगे, लेकिन अननेसेसरी डीले को अवॉइड करेंगे।
और अगर डिले हुए तो भी आप लोग हैं ना देखने के लिए, आप लोग हैं, हमारा पूरा भरोसा है, भरपूर भरोसा है, आप लोग देखेंगे। कुछ इंसिडेंट का होने का कुछ मौका भी नहीं है, इतना मजबूत है सेटअप जो है, और इतना एक्टिव लोग हैं। हम लोग 2 दिन पहले बालापुर की तरफ गए सिर्फ एक बार देखने के लिए। मैं प्रॉमिस में बता रहा हूँ, 30 लोग आए हमारे साथ देखने के लिए। उनका टाइम, उनका पर्सनल काम छोड़ के सिर्फ एक फोन कॉल पे सब लोग मौजूद थे। हमें सालकोशी करके इनवाइट करके हम लोग दिखाए वो लोग। हम लोग नए, कभी कभी पूरा हम लोग पोस्टिंग्स चेंज होते रहता हमारा करियर में, और हमारा हर एक जगह पे क्या माहौल है हमें कभी पता नहीं चलता। लेकिन वो लोग सामने आके वो लोग दिखाए हमें, यहाँ पे कट्टमैसम्मा टेम्पल है, उस तरफ से इतना किलोमीटर आएगा, यहाँ से हम लोग रहेंगे, वो केशवगिरी तक जाएंगे, फिर फलकुमा ब्रिज तक जाएंगे करके पूरा दिखाया हमने। क्योंकि हमें एक बात महसूस हुआ कि हम लोग अच्छा सेफ हैंड्स में हैं, और आप बिल्कुल आपकी वजह से वहाँ का माहौल अच्छा रहा और इंशाल्लाह रहेगा भी इन द फ्यूचर। थैंक यू। एंड आ रहा है ये बीच में आने दे, हम लोग मिलके काम करेंगे, जो भी होता होने दे, हम लोग मिलके, आप और हम लोग मिलके